नमस्कार, मैं मंजू श्रीवास्तव संगीत विषय से संबंधित अनेक वीडियो की श्रृंखलाएं लेकर उपस्थित हूँ। ये मेरा वीडियो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करने में आपका मार्गदर्शन करेगा। प्रायः मैंने देखा है कि लोग तैयारी के लिए अनेक वीडियोज का सहारा लेते हैं, लेकिन मूलभूत जानकारी के अभाव में विषय की गहराई को नहीं समझ पाते। आपकी सफलता एवं संपूर्ण ज्ञान के लिए संगीत के बेसिक नॉलेज से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आइए जानते हैं संगीत क्या है। संगीत शब्द सम उपसर्ग गय धातु और क्वथ प्रत्यय से मिलकर बना है। सम का तात्पर्य साथ या सहित होता है और गय का मतलब गाना या गान से है। कहने का तात्पर्य है कि गान के सहित, अर्थात गान या गायन शब्द के साथ ही वादन और नर्तन शब्द भी मिलकर संगीत को सही अर्थों में परिभाषित करते हैं। इस प्रकार गायन, वादन एवं नर्तन इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही संगीत कहते हैं। गायन वादन के बिना निष्प्राण है और नर्तन गायन एवं वादन के बिना स्वयं को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया अक्षम है। इसीलिए संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने लिखा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। अर्थात गीत, वाद्य तथा नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। संगीत के विशाल प्रांगण में प्रवेश करने के साथ ही हमारा परिचय नाद, श्रुति, स्वर, अलंकार, थाट, ग्राम, मूर्छनाएं इत्यादि अनेक शब्दों से होता है, जिन्हें एक एक करके समझना आवश्यक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और मूलाधार शब्द है नाद, जिसे जाने बिना हम संगीत को नहीं समझ पाएंगे, न अनुभव कर पाएंगे और न ही सुन पाएंगे। तो आइए जानते हैं नाद क्या है। नाद शब्द में दो वर्ण है। ये दो वर्णों से मिलकर बना है। न का अर्थ है प्राणवायु और द का अर्थ है अग्नि, शक्ति या उष्णता। प्राणवायु और अग्नि या शक्ति के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। बृहद्देशी में मतंग मुनि ने लिखा है कि न नादेन विना गीतम, न नादेन विना स्वरा, न नादेन विना नृत्यम, तस्मात् नादात्मकम जगत। अर्थात नाद के बिना न गीत, न स्वर और न नृत्य है। इसीलिए पूरा संसार ही नादात्मक है। संसार की सभी भाषाओं का उद्भव नाद से ही तो होता है। नाद से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्यों से संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति होती है। नाद को ध्वनि, स्वर, आवाज इत्यादि नामों से जाना जाता है। नाद दो प्रकार के माने गए हैं, एक आहत और दूसरा अनाहत। अनाहत नाद जो संगीत में उपयोगी नहीं होता, संगीत का विषय भी नहीं है, तो अनाहत नाद को जब हम परिभाषित करेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो नाद बिना आघात के स्वतः उत्पन्न हो वही अनाहत नाद है। जैसे जब हम दोनों कानों को बंद करते हैं तो सन सन या साय साय की ध्वनि सुनाई देती है, और इसी ध्वनि की उपासना करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने साधना की गहराई को प्राप्त किया ध्यान लगा करके। तो इसलिए ये अनाहत नाद जो है उपासना का विषय है, संगीत का विषय नहीं है। अब आइए आहत नाद को परिभाषित करते हैं। आहत का अर्थ ही होता है आघात। जो नाद आघात या दो वस्तुओं के घर्षण द्वारा उत्पन्न हो उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे तबला, सितार, सरोद, तानपुरा इत्यादि वाद्यों पर यदि हम हाथ रखें, हाथ के द्वारा या किसी वस्तु के माध्यम से प्रहार करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही नाद या आहत नाद कहलाती है। तो आहत नाद तीन प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। एक प्रहार के द्वारा हम कर सकते हैं, एक घर्षण के द्वारा और एक वायु को भर के या निकाल करके। तो प्रहार के द्वारा जब नाद की उत्पत्ति होती है तो उसमें तबला, सितार, तानपुरा इत्यादि वाद्य आते हैं,
अब तबला को हाथ से बजाते हैं, सितार को मिज़राब से बजाते हैं और तानपुरे को उंगलियों से उसके तारों को छेड़ते हैं। तो इस तरह वो नाद, आहत नाद उत्पन्न होता है। घर्षण के द्वारा जब वायलिन, सारंगी, इसराज इत्यादि वाद्यों को बजाते हैं, जो गज के द्वारा बजाया जाता है, तो वहाँ भी आहत नाद उत्पन्न होता है। वायु के द्वारा जब शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम इत्यादि बजाते हैं, तो वहाँ आहत नाद उत्पन्न होता है। इस तरह ये नाद आहत और अनाहत दो भागों में बांटा गया है, लेकिन अनाहत नाद का संगीत से कोई संबंध नहीं है और आहत नाद ही संगीत उपयोगी है और उसी का प्रयोग संगीत में किया जाता है, उसी के द्वारा ही संगीत की पहचान होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।